नीतीश के जाते और सम्राट चौधरी के सीएम बनने के साथ तेजस्वी एक्टिव। अब चुप नहीं बैठेंगे तेजस्वी, बीजेपी को दिया खुला चुनौती। ओबीसी समीकरण पर बीजेपी का बड़ा दाव, तेजस्वी यादव के सामने नई चुनौती। बिहार की सियासत में नई पारी, आमने सामने युवा के दो बड़े चेहरे। बिहार की राजनीति एक बार फिर उबाल पर है। विधानसभा चुनाव में हार की बात कुछ समय तक शांत रहने वाली तेजस्वी यादव अब पूरी तरह आक्रामक अंदाज में लौट आए हैं। जैसे ही नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और बीजेपी के फायरब्रांड नेता सम्राट चौधरी ने सत्ता की कमान संभाली, वैसे ही सियासी समीकरण तेजी से बदलते नजर आने लगे। ये बदलाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके साथ ही बिहार की राजनीति में एक नए टकराव की शुरुआत भी हो गई है। तेजस्वी यादव जो अब तक अपेक्षाकृत शांत दिख रहे थे, अचानक फ्रंट फुट पर आ गए हैं। उन्होंने साफ संकेत दे दिया है कि अब उनकी लड़ाई सीधे बीजेपी से है और वे सड़क से लेकर सदन तक हर मोर्चे पर संघर्ष करेंगे। सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद तेजस्वी ने सोशल मीडिया के जरिए बधाई तो दी, लेकिन उसके साथ ही तीखा सियासी तंज भी कसा। उन्होंने इलेक्टेड और सिलेक्टेड जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर ये जताने की कोशिश की कि यह सत्ता परिवर्तन लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अधिक राजनीतिक रणनीति का परिणाम है। तेजस्वी यादव का यह बदला हुआ तेवर सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी राजनीतिक रणनीति भी दिखाई दे रही है। उन्हें महसूस हो रहा है कि सत्ता परिवर्तन के बाद एक राजनीतिक खालीपन बना है जिसे वे भर सकते हैं। यही वजह है कि उन्होंने तुरंत अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय होने का संदेश दिया और बीजेपी के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया। महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर भी तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। उन्होंने सवाल उठाया, जब ये बिल पहले ही पास हो चुका था तो इसे लागू क्यों नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी महिला आरक्षण के नाम पर परसीमन का खेल खेल रही है। मुद्दा सीधे तौर पर महिलाओं और सामाजिक न्याय की राजनीति से जुड़ा हुआ है, जो आरजेडी की पारंपरिक ताकत नहीं है। इसके अलावा तेजस्वी ने कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, गरीबी और पलायन जैसे मुद्दों को भी जोर शोर से उठाया। उन्होंने कहा कि 21 वर्षों के एनडीए शासन के बावजूद बिहार अभी भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास के कई मायनों पर राष्ट्रीय औसत से पीछे है। ये हमला सीधे तौर पर बीजेपी और उसके शासन मॉडल पर सवाल खड़ा करता है। तेजस्वी यादव ने एक और बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि नई सरकार खुद फैसले लेने में सक्षम नहीं है और उसे दिल्ली से निर्देश मिलते हैं। उन्होंने यहाँ तक दावा किया कि सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर वही लोग बैठाए जाएंगे जो केंद्र सरकार की पसंद के होंगे। ये बयान बिहार की स्वायत्तता और राजनीतिक स्वतंत्रता को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। वहीं CCC यानी क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म के मुद्दे पर भी तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को घेरा और कहा कि उन्होंने अपने ही सिद्धांतों से समझौता किया है। तेजस्वी का हमला न केवल बीजेपी बल्कि नीतीश कुमार की राजनीतिक विश्वसनीयता पर भी चोट करता है। दूसरी ओर सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना बीजेपी का एक बड़ा और राजनीतिक कदम माना जा रहा है। सम्राट चौधरी ओबीसी खासकर कुशवाहा समाज से आते हैं और उन्हें इस वर्ग में मजबूत पकड़ वाला नेता माना जाता है। उसके साथ ही वह लालू परिवार के मुखर आलोचक भी रहे हैं, जिससे मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया। बिहार की राजनीति में सीधा मुकाबला तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी के बीच नजर आ रहा है। ये सिर्फ दो नेताओं के बीच की लड़ाई नहीं है, बल्कि दो अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं, रणनीति और सामाजिक समीकरणों की टक्कर है। एक तरफ बीजेपी विकास और नए नेतृत्व के नाम पर जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव सामाजिक न्याय, रोजगार और युवाओं के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति अपना रहे। खास बात यह है कि दोनों ही नेता युवा हैं और बिहार की युवा आबादी को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में टकराव और तेज होने की पूरी संभावना है। तेजस्वी यादव का आक्रामक रुख संकेत देता है कि वह किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। वहीं सम्राट चौधरी के सामने भी खुद को साबित करने की बड़ी चुनौती है। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है, जहां हर कदम पर रणनीति, हर बयान में सियासी संदेश और हर मुद्दे पर सीधा टकराव देखने को मिलेगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस राजनीतिक मुकाबले में जनता किसके साथ खड़ी होती है और कौन अपने दांव में सफल होता है।